नमस्कार भाइयों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण एकेडमी पर। तो भाइयों, आज आपके लिए मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। स्पेशल यूपीएसआई के लिए है। हालांकि देखिए, जो भी पढ़ाया जाता है वो सभी टेस्ट में फायदेमंद होता है, लेकिन यूपीएसआई का जो टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए तो स्पेशल है भाई। जब आप पूरी क्लास देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में स्पेशल है या हम बकवास कर रहे हैं। वो क्लास देखने पर ही पता चलेगा। दोनों चीजें हैं, मैथ और रीजनिंग भी। अगर टाइम बचेगा बाद में देखेंगे तो आप अपने कुछ डाउट्स भी हैं या कुछ टाइप क्वेश्चन बता भी सकते हैं कि भैया इस टाइप के और बता दीजिए, अगर आप चाहे तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। रोहन वैसला जी, काजल गोस्वामी जी, अंजुपाल जी, राहुल यूपी जी, आयुष जी, अंगराज करण जी, अतुल कुमार जी, दीपक वैसला जी, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। आप सभी से कहना चाहूंगा कि एक बार जो है ना, इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, क्योंकि पहला सवाल ही बहुत अच्छा है। ठीक है, हर सवाल बहुत अच्छा है। तो कोई भी, मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन छूटे, तो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं जी। अनामिका पंडित जी, कृष्ण बंसल जी, नमस्कार सभी को राम राम जी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए ये आया है। ए और बी एक काम को एक्स दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे एक्स प्लस 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे एक्स प्लस 9 दिन में कर सकता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बताइए भाई। भाटी जी नमस्कार। ऑप्शन, कुछ सवालों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेगा। गोल नागर जी नमस्कार। कुछ क्वेश्चन है जिनमें हम ऑप्शन देंगे, कुछ में ऑप्शन नहीं देंगे। रजीत जी नमस्कार भाई। नहीं हो रहा तो स्किप लिखिए या प्रॉब्लम लिखिए, कुछ भी। शिवानी कशानी जी नमस्कार जी। क्या हुआ भाई, कुछ तो लिखिए। कोई आंसर भी नहीं आया अभी तक आपका। दीपक जी बोल रहे हैं 25 दिन। ओके, देखते हैं भाई। स्किप कर रहे हैं शिवानी कसाना जी। स्किप कर रहे हैं काजल जी, रचित जी स्किप कर रहे हैं। ओके। ओके जी, पीयूष बैसला जी, भाटी जी सभी स्किप कर रहे हैं भाई। अंजुपाल जी भी स्किप कर रहे हैं। 20 बता रहे रोहन जी। स्किप कर रहे हैं राजकरण जी। भैया ऑप्शन दिया करो। अच्छा जी। अनामिका पंडित जी, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं हमने, कुछ में हमने जानबूझ कर नहीं दिया ना। क्योंकि देखिए, अगर इसी सवाल में ऑप्शन देते तो अब आप क्या करते, आप आंसर ले आते और आपको लगता कि हमने सीख लिया। तो मैं आपके भ्रम को दूर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इतना सीखे कि बगैर ऑप्शन कर पाए। समझ में आया? ऑप्शन मिले तो हेल्प हो, प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, स्किप कर रहे हैं। 5 बता रहे हैं जी। टारगेट विद प्रशांत जी, आइए। अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया। तो देखिए, ऐसे सवाल में अगर अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ए और बी दोनों का काम है एक्स दिन में कर सकते हैं, दोनों किसी काम को एक्स दिन में कर सकते हैं। अब अगर अकेला अकेला ए करेगा, सपोज करो, मान लिया ए और बी किसी काम को मान लिया 50 दिन में कर रहे हैं, मान लिया ए और बी दोनों मिलकर 50 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला ए 50 से ज्यादा करेगा, बी भी 50 से ज्यादा करेगा। क्योंकि दोनों मिलकर 50 है तो अकेले अकेले तो ज्यादा दिन में करेंगे ना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ये दे दिया, ए और बी किसी काम को एक्स दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे एक्स प्लस 16 दिन और बी अकेला इसे एक्स प्लस 9 दिन में कर सकता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये एक्स है, यहां एक्स से कितना ज्यादा 16, ये एक्स से कितना ज्यादा 9, जो सिंगल सिंगल कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा कर रहे हैं ना, बस कुछ नहीं करना, जितना ज्यादा कर रहे हैं उसकी गुणा करके वर्गमूल निकाल दिया। 16 निम्न 144 का वर्गमूल 12 है, यानी दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं, आइए। तो जब मैंने क्या कहा, ए कितने में करेगा, 12 प्लस 16, 12 और 16 जोड़े तो 28 दिन। बी कितने में करेगा, 12 प्लस 9, 21। ठीक है, ए 28 में, बी 21 में करेगा। ठीक है, दोनों का कुल काम ऐसे में मानेंगे 84। 28 दिया 84, 21 चौके 84, दोनों मिलकर 7 काम करेंगे एक दिन में। 84 को 7 से भाग दिया, 12 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या कर रहा मैंने? आंसर समझ में आया? 12 सिद्ध भी कर दिया मैंने।
आपको करना क्या है, अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल दे रखा है जिसमें ए और बी का काम मिक्स में दे रखा है, ए और बी इतने दिन में कर सकते हैं, अकेला ए कुछ दिन फालतू में करेगा, अकेला बी कुछ दिन फालतू में करेगा, तो जो ए और बी दो व्यक्ति जितने दिन फालतू ले रहे, जितने दिन फालतू उनकी गुणा करो और वर्गमूल निकाल दो। 16 गुणा 9 का वर्गमूल निकालिए, तो ये दोनों के द्वारा जितना टाइम लगता है वो आ जाएगा, 12 आया है, तो दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। बस यही करना है, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। आशु चौधरी जी नमस्कार भाई, लिखी सिंह जी नमस्कार भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से यही करना आपको, और बाकी तो वो बताए रखा, ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आगे से ये ध्यान रखना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम, मैंने कहा यूपीएसआई स्पेशल है, तो स्पेशल ही लेकर चलेंगे हम। एक टीम के 12 सदस्यों में से रमेश चला गया और उस रमेश के स्थान पर संजय आ गया, जिससे टीम की औसत आयु 2 माह घट गई। यदि संजय की आयु 32 वर्ष हो तो रमेश की आयु कितनी है? सोच समझ कर करना, मुझे गलत नहीं चाहिए। बाद में कहते जी इस चीज पर तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जब ध्यान नहीं दोगे तो एग्जाम हॉल में भी दिक्कत आती है ना। क्या हुआ भाई, इतना टाइम कहां लग रहा है आज? इतना टाइम इस क्वेश्चन में, छोटे से में? नेहा डेढ़ा जी, नेहा नागर जी, जाट अंकित चौधरी जी, क्या बात है भाई, नायशा गुर्जर जी, नितिन कुमार जी, ओके। अब आने लगे हैं आपकी तरफ से आंसर। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है वो, देखिए सभी ए बता रहे हैं। एक टीम के 12 सदस्य हैं, इसको समझते हैं। 12 सदस्यों में से रमेश चला गया और उसके स्थान पर संजय आ गया। रमेश चला गया, संजय आ गया, जिससे औसत आयु 2 महीने घट गई। अब औसत आयु घटी है तो घटेगी कब? जब नए की कम होगी, बस ये ध्यान रखना। अब घटी है तो इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, और कितनी कम या ज्यादा है तो इसके लिए हम देखेंगे। 12 मेंबर थे, 2 महीने, 12 गुणा 2 24 महीने, 24 महीने का मतलब 2 वर्ष, यानी इन दोनों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है भाई। 12 महीने, 12 तो मेंबर है और जितना औसत में अंतर आ रहा है उसकी गुणा करी, तो 12 गुणा 2 महीने 24 महीने हो गया। 24 महीने मतलब 2 साल, 2 साल का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, अब देखते हैं किसकी दे रखी है। संजय की आयु 32 है, जब संजय की आयु 32 है तो इसकी तो 2 ज्यादा है, तो कितनी होगी भैया? 34 हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाट अंकित चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये समझाना जरूरी होता है ना कि कहां जोड़ना कहां घटाना है, क्योंकि मैंने ऑप्शन में दोनों रखे थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा भाई, आगे बढ़ेंगे। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 16.67% है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? कीजिए भाई। प्रीति मावी जी राम राम जी, राम राम। आज मैथ भी है, रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी स्पेशल वाली भी है। ओके, देखते हैं भाई। नितिन जी, तुषार धामा जी, काजल गोस्वामी जी, ओके जी, राहुल यूपी जी, प्रीति मावी जी, आशीष चौधरी, रचित जी, कुमार यादव जी, नमस्कार भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है सी। तो देखिए इस सवाल को अगर हम करने लगे ना, ये कैलकुलेशन करने लगे, होगी नहीं। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो होगी नहीं, तो लगेगा आंकड़े अधूरे। लेकिन ये क्या कह रहा है, 6 लगातार विषम संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? कोई भी लगातार 6 विषम संख्या लिखेंगे 10 का ही अंतर आएगा, लिख कर देख लो आप। अगर मैं कहीं से भी शुरू करूं, मेरे मन है 13 से करने का, 13, 15, 17, 19, 21, 23, तो ये 6 होगी, अंतर कितना? 10 का है, बस यही है। जब 6 लगातार विषम संख्या पूछ रहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या रहेगा? 10 ही रहेगा।
वैसे अगर इसको इसके अकॉर्डिंग करने लगे, ये वर्ग लाने के लिए दिया है, अगर इसके अकॉर्डिंग करने लगे तो आंसर आएगा आंकड़े अधूरे, फिर निकल ही नहीं पाएगा। ओके जी। ओके जी, प्रियांशु तंवर जी, राम राम भाई, राम राम। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए भाई। हाँ जी, कर लीजिए अनामिका पंडित जी, एक से कर लीजिए। अगर आप एक लेंगे, 1 3 5 7 9 11, एक से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 11, तो एक में और 11 में 10 का ही तो अंतर है। ओके जी, अनुज कुमार जी बोल रहे हैं सुपरफास्ट जीके और हिंदी की मैराथन, ठीक भाई। कल देखते हैं। कल पिछली जो क्लास थी उसमें रीजनिंग की डिमांड थी कि भैया रीजनिंग और मैथ की करा देना, ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग मैथ की इकट्ठी ले आया हूं मैं। तो अभी आपकी तरफ से जीके की और हिंदी की डिमांड है, तो कल जीके और हिंदी दोनों लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो स्किप लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए। ओके जी, प्रीति मावी जी, तुषार धामा जी, देखते हैं। कुमारी आरती जी, कृष्णा भाटी जी, 3 आंसर अलग अलग आ चुके हैं आपकी तरफ से अभी तक। इस क्वेश्चन में अभी तक 3 आंसर आ चुके हैं। ओके जी, सी और डी में टक्कर चल रही है, सी और डी में टक्कर चल रही है, बाकी 3 आंसर आ चुके हैं। आइए देखते हैं तो क्या हो रहा है। अगर यहां देखें 10 35 11 50 1 20, ये टाइम दे रखा है, क्योंकि एक भाई 11 50 के बाद 1 20 है, तो ये टाइम चल रहा है। तो 10 35 और 11 50 में कितना अंतर है, 1 घंटे 15 मिनट का अंतर है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है भैया, 1 घंटे 30 मिनट का अंतर है, क्योंकि 11 50 से 30 मिनट जोड़ेंगे 12 बजकर 20 मिनट हो गया, फिर 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1 20 हो गया। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 3 5 में, 1 20 और 3 5 में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है, और इसमें 2 घंटे का अंतर है। अब देखिए, सवा घंटा 1.5 घंटा पौने दो दो, अब सवा 2 घंटे जोड़ने, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट जोड़ दिए भैया, तो आ गया 7 20, ऑप्शन सी सही है। 2 15 जोड़ना कुछ नहीं, 2 30 जोड़ दिया। बहुत अच्छे भाई, समझ में आ गया होगा। ओके, पहले मतलब टाइम देखिए कितना कितना जोड़ रहे हैं। एक त्रिकोणीय प्रिज्म के आधार की भुजाएं क्रमशः 6 मीटर 8 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन कितना होगा, प्रिज्म का आयतन बताइए। एक त्रिकोणीय प्रिज्म के आधार की भुजाएं क्रमशः 6 8 और 10 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन कितना होगा। ओके जी, आरती जी देखते हैं। अनुज कुमार जी, आरती प्रजापति जी, नेहा नागर जी, राहुल यूपी जी, आशीष चौधरी जी, बहुत बढ़िया जी, काजल गोस्वामी जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए। क्योंकि प्रिज्म प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये प्रिज्म का होता है। पिरामिड होता तो बटे 3 और कर देते हैं, अगर पिरामिड होता तो बटे 3 कर देते। अब आ जाते हैं, एक त्रिकोणीय प्रिज्म के आधार की बजाय 6 8 और 10 है। अब त्रिभुज है, नीचे त्रिभुज है 6 8 10 वाला, और 6 8 10 का मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो छोटी दो भुजाओं का गुणा बटे दो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6 × 8 बटे 2। ये तो हो गया, क्योंकि 6 8 10 से पता चल रहा है, और ऊंचाई 15 दे रखी है, तो गुणा 15 और कर लो भैया। ठीक है, तो ये आ गया 15 चौके 60, 6 छिके 36, 360 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आ गया बिल्कुल ठीक। गुजर मनोज जी, राम राम भाई, राम राम। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर एक पिरामिड का कुल सतह क्षेत्रफल 212 वर्ग सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पार्श्व सतह क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण प्रश्न दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, पार्श्व सतह क्षेत्रफल
या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हो, कितना होगा? ओके, स्किप कर रहे हैं रचित जी, प्रीति मावी जी, अनामिका पंडित जी। ओके, दो आंसर आ चुके हैं, दो स्किप हो चुके हैं अभी तक। दो आंसर आ चुके हैं, दो स्किप हो चुके हैं। देखते हैं। तुषार धामा जी, नितिन कुमार जी, अंगराज करण जी, अंजुपाल जी, स्किप स्किप स्किप, बहुत सारे फॉर्मूला ही भूल गए, कोई बात नहीं जी। तो देखिए, कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व वक्र पृष्ठ में और कुल सतह में क्या है? अगर हम कह रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ है, मान लिया हमारी अनाज की टंकी होती है, तो उसके चारों जो दीवार होती है ऐसी गोलाई में, वो क्या है? वो वक्र पृष्ठ है। और उसके ढक्कन और पेंदी को जोड़ दे तो संपूर्ण पृष्ठ है। बस यही तो अंतर होता है। अब पिरामिड है, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ऊपर से चौचदार होता है, चोटीनुमा होता है, तो उसके नीचे जो है, नीचे का जो भी आधार है, उसका क्षेत्रफल अगर वक्र पृष्ठ में जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ होगा। यानी सिर्फ नीचे का, नीचे जो पेंदी होती है, नीचे की सतह होती है, उसी का क्षेत्रफल जुड़ता है। अगर प्रिज्म होता तो ऊपर और नीचे सेम होता है, डबल जुड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? जब हमें टोटल पता है और हमें आधार का पता है, तो वक्र पृष्ठ क्या हुआ, पार्श्व पृष्ठ क्या हुआ, इसमें से इसे घटाना और कुछ करना ही नहीं। इसमें से इसे घटाएंगे 182 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर पिरामिड है तो बस, और अगर प्रिज्म होता तो इसका डबल 60 घटाते, क्योंकि उसमें छत भी घटनी है और फर्श भी घटाना है। और पिरामिड क्या होता है? पिरामिड में ऊपर चोटी होती है, तो ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, तो नीचे का फर्श का क्षेत्रफल घटा दीजिए, टोटल में से फर्श का घटा दे तो वक्र पृष्ठ आ गया, बस आंसर आ गया भाई। क्लियर है? नमस्ते जी, नमस्ते गोविंदा डागर जी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। वे क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? बताइए। बहुत आसान है, बस इसमें यही देखना है कि आप कौन से तरीके से करोगे हैंडल। ओके जी। अच्छा जी, इस घबराहट की भी कोई दवा बताना। चलो, मेरी आज इच्छा थी भाई जी कि आपके सामने एक उपस्थित हूं क्लास लेकर, लेकिन किसी कारण से मैं आज की क्लास दूसरी नहीं ले पाया। मैं सोच रहा था दो क्लास लूंगा, दो सेशन लूंगा। तो कल मैं एक सेशन लेता हूं जिसमें टेस्ट में क्या करना, कैसे करना, उसके बारे में, जो घबराहट भी दूर हो जाए आपकी। ठीक है, चलिए, वो 15-20 मिनट का सेशन लेंगे बस। चलिए, तो देखिए भाई क्या हो रहा है। एक पुलिसकर्मी एक चोर के पीछे जड़ रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है, अब ये इधर को भाग रहा है, ये इधर को, ये 12 की स्पीड से, 13 की स्पीड से, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी है? एक दिशा में चाल घटती है, चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में। अब 12 मिनट की बात कर रहा है, 12 मिनट बाद, तो जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब 1 घंटे में 1000 मीटर दौड़ रहे हैं। जो सापेक्ष चाल है 1000 मीटर है, तो 12 मिनट में कितना भाई? 60 मिनट में इतना, तो 12 मिनट में 5 से भाग दे दो, क्योंकि 60 मिनट का पांचों भाग ही तो 12 मिनट है, 1 घंटे का पांचों भाग है। तो इसका मतलब पुलिस वाला जो है चोर की अपेक्षा 200 मीटर ज्यादा दौड़ेगा, तो 200 मीटर का अंतर कवर हो जाएगा। कितनी दूरी बचेगी? 300 मीटर बचेगी। ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, बस यही करना था। पुलिस वाले की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 12 मिनट में 200 मीटर, यानी 200 मीटर चोर की इससे ज्यादा दौड़ेगा पुलिस वाला, तो 200 मीटर का अंतर कम कर लेगा। 200 का कम हुआ, 500 पहले था, 200 कम हो गया, 300 रह गया। सीधा सा सवाल हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 36 मीटर लंबाई और 2 मिलीमीटर व्यास वाले एक तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है? देख लेना, यूनिट पर ध्यान देना, यूनिट अलग अलग है, तीनों यूनिट अलग है, ध्यान रखिए। बस इसमें यही चीज देखनी है।
36 मीटर लंबाई और 2 मिलीमीटर व्यास वाले एक तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? ओके ओके ओके। मुरली व्लॉग जी 200 किसके बारे में लिख रहे हैं? अच्छा, पिछले क्वेश्चन के लिख रहे हैं। 300 भाई उसका आंसर। मुरली व्लॉग जी शायद आप पीछे देख रहे हैं, तो आप शायद 10-15 सेकंड पीछे, जब मेरी बात सुने तो लाइव वाले को दबाना, ठीक है? लाइव में आ जाना, तो थोड़ा आप कुछ सेकंड पीछे चल रहे हैं। सभी से कहूंगा एक बार सभी के सभी लाइव वाले बटन को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आंसर आपका रिप्लाई जो लेट आता है तो मुझे डाउट होता है कि कहीं आप सभी पीछे चल रहे हैं क्या। इतना टाइम कैसे लगता है रिप्लाई आने में? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई। तो सभी का आंसर बी आ रहा है, देखते हैं क्या। तो देखिए यहां पर तार तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, ठीक है? अब बेलन और गोला है, तो बेलन का आयतन, बेलन को पिघलाकर गोला बनाया है। जब किसी वस्तु का रूप बदलते तो उसका आयतन चेंज नहीं होता, तो दोनों का आयतन बराबर रखना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है? गोले का। लगाते हैं इसमें पाई दोनों तरफ पे तो रखते हैं, इस पाई को छेड़ना ही नहीं है। पाई गुणा आर स्क्वायर। 2 मिलीमीटर व्यास है, 2 मिलीमीटर व्यास है, याद रखना। तो कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 1/10 सेंटीमीटर गुणा 1/10। ये तो क्या हो गया भैया? 1/10 गुणा 1/10 क्या हो गया? इसके त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। एच कितना? 36 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। 36 मीटर को 3600 सेंटीमीटर करेंगे। भाई 1 मीटर में 100 होते, तो मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को क्या बना? सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1/10 होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है। बराबर क्या आ गया? पाई 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो निकल गई। 36 को इधर ले जाते हैं, तो आर क्यूब बराबर क्या इतना आ गया? 36 गुणा 3/4, तो ये आ गया 27। 27 का मतलब है आर क्यूब बराबर 27, तो आर कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन बी आ गया भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है। बस याद रखना है, जब भी हम किसी चीज का रूप परिवर्तन करते हैं, पिघलाकर या काटकर, उसका आयतन चेंज नहीं होता। जो भी दो है, जैसे बेलन और गोला है, तो इधर का बेलन का आयतन, इधर का गोले का आयतन बराबर रख दीजिए, बस तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस चित्र में कितने वर्ग हैं? 4 ऑप्शन ये दे रखे, 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इस चित्र में कितने वर्ग हैं? ये बगैर ऑप्शन देना था मुझे वैसे, तब आंसर आता ना ढंग से, फिर आते बहुत सारे आंसर। ओके जी, देखते हैं। स्क्वायर पूछ रहा है, याद रखना, वर्ग पूछ रहा है। आयत गिनने नहीं है, आयत नहीं गिनने। नमस्कार जी, मेगा खरी जी, नमस्कार। ओके, देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं भाई। ठीक, वर्ग गिनते हैं तो पहले गिनेंगे हम ये वाला। एक तो ये हो गया सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो सिंगल सीधे हो गए, ठीक है? इसके बाद ये 2 बाई 2 का 9, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 11। तो 11 तो ये हो चुके हैं भैया, जो सीधे थे 11 सीधे हो चुके हैं। इसके बाद पूरे को मत लगा देना, पूरा तो आयत हो जाता है। 11 के बाद थोड़ा तिरछे में देखते हैं अब हम। अब इसको देखते हैं, अब हम यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर, देखिए इस वाले में 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है? 5 हो गया। 6 7 8, एक ये 9, ठीक है? 10 11 12, एक ये 13। 13 और 11 24 हो चुके हैं। आंसर आ गया डी। ठीक जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं।
एक बंदर 40 फीट के खंबे पर पहले मिनट में 8 फीट चढ़ता है, परंतु अगले मिनट 4 फीट फिसल जाता है। यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहे तो कितने मिनट में खंबे की चोटी छू लेगा? बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कीजिए। अब हमें ऐसा तरीका देखना जो ऐसे हर क्वेश्चन को कर सके, ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए कुछ ना हो। ओके जी, तो आंसर दिख रहे हैं मुझे अभी तक। ओके 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 ओके, देखते हैं भाई। ओके, 3 आंसर दिख रहे हैं मुझे अभी तक आपकी तरफ से। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो देखिए, पहले देखते हैं टोटल ऊंचाई कितनी है। 40 फीट। एक बंदर 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता, अगले मिनट में 4 फीट फिसल जाता है। तो याद रखना, आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने की करनी है? जितना एक बार में +8 है -4 है, तो 8 चढ़ रहा है, 4 फिसल रहा है। तो आपको कैलकुलेशन टोटल 40 की नहीं करनी शुरू में आपको कम से कम इतने का अंतर ले लेना है टोटल, और एक बार में जितना चढ़ रहा है। 40 में से 8 कम करा 32, यानी 32 से ज्यादा की कैलकुलेशन मत करना। 32 या 32 से कम की कैलकुलेशन करना है। फिर से समझिए, पहले टोटल जो है उसकी कैलकुलेशन मत करना जब प्लस और माइनस दोनों चल रहा है, आगे बढ़ रहा पीछे आ रहा है, आगे बढ़ रहा पीछे जा रहा है, तो दोनों की एक साथ मत करना। आपको टोटल की नहीं करनी, इन दोनों के अंतर, जितना एक बार में प्लस हो रहा है और जितना टोटल है उनका अंतर। तो 40 और 8 का अंतर 32, 32 की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, एक बंदर पहले मिनट में 8 फीट चढ़ता है, तो पहला मिनट हुआ 8 फीट प्लस का 8, दूसरा मिनट हुआ -4। इसका मतलब 2 मिनट में कितना हो गया भैया? ये 2 मिनट में ये चढ़ गया 4 फीट, प्लस का 4 हो गया भाई, प्लस का 8 है माइनस का 4 है, तो 4 फीट चढ़ा 2 मिनट में। अब हमें कैलकुलेशन कितने की करनी है? 40 और 8 का अंतर 32, 32 की कैलकुलेशन चलनी है। तो मुझे 32 फीट चढ़ाना है, यानी कितने की गुणा करिए मैंने? 8 की, तो यहां भी 8 की, 16 मिनट में 32 फीट। अब याद रखना, इसके बाद जो आएगा फिर वो प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। 17वां मिनट पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, पांचवा प्लस छठा माइनस, तो पहला तीसरा पांचवा प्लस का है, तो 17वां भी प्लस का है। 17 मिनट में क्या होगा? 32 + 8 40 फीट हो जाएगा। ऑप्शन बी, चोटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया, समझ में आया? तो कितने की कैलकुलेशन करनी है? इन दोनों के अंतर की कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करूंगा ये सवाल अब आप गलत नहीं करेंगे आगे कभी भी। चलिए जी, बेमेल बताइए, बताइए बेमेल। ओके 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 ओके। अच्छा ये बताइए, कुछ रीजनिंग में पहेली वाले सवाल भी कराए आज? जो पहेली वाले होते हैं क्वेश्चन, वो भी करा दे क्या आज, या उसकी स्पेशल क्लास चाहिए? जैसा आप कहें वो करेंगे। अगर उसकी स्पेशल क्लास चाहिए पहेली की तो उसको अलग लाएंगे, और अगर आपको लगे आज ही करा दीजिए तो यही प्रैक्टिस करा देंगे। बताइए। ओके जी, बहुत बढ़िया, डी बता रहे हैं। ठीक है जी, उसकी स्पेशल स्पेशल चाहिए सर, ओके। अब देखिए, कुछ कह रहे हैं स्पेशल, कुछ कह रहे हैं करा दो। चलिए एक आध सवाल में दिखाते हैं, फिर देखते हैं। तो देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। बेमेल बताना, बेमेल बताना, तो इसमें देखिए, अगर हम इसमें कुछ चीजें फालतू लगी हुई है, जैसे एक एक अक्षर को काट दे, ये जो ए लग रहा है, तो यहां बचा DELHI, ये बच रहा दिल्ली। एक एक अक्षर को काट देना बीच में से। यहां पर अगर B B B B B, तो बचा SURAT, सूरत बच गया यहां पर। और यहां पर अगर हम ए को काट दे, ए, तो इंदौर। और अगर इसको काट दे, बी को काट दे यहां पर, तो क्या बच रहा? इंडिया। ठीक है भैया, दिल्ली सूरत इंदौर इंडिया, बेमेल क्या होगा? इंडिया। ऑप्शन डी। बहुत अच्छे जी। चलिए जी, अब देखिए कुछ जो है, जो
पहली वाले कुछ कह रहे स्पेशल कराना और कुछ कह रहे जी अभी करा दो। चलिए देखेंगे, जब आएंगे तो एक आध क्वेश्चन करके देख करा देंगे हल्का सा। और अगर आप फिर कहेंगे जी नहीं जी पूरे आज ही कराना है तो आज करा देंगे, कहेंगे जी बाद में कराना है तो बाद में। श्रृंखला में गलत पद बताना भाई, इसमें गलत पद कौन सा है वो बताइए। विष्णु कुमार जी गुड इवनिंग। विष्णु कुमार जी आज की क्लास अगर देखेंगे तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो बता देंगे। बस ऐसे बता रहे हैं जो आपको सिखा कर जाएंगे, यूपीएसआई स्पेशल दिमाग में रखकर ही करा रहे हैं हम आज। ठीक है, टफ नहीं कह सकते, हमारे सवाल क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन ये है कि सोचना पड़ेगा, बिना सोचे पहली बार करेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी, समझना पड़ेगा, बिना समझे नहीं कर पाएंगे। ओके भाई, दो आंसर दिख रहे हैं मुझे इसे में, अब तक दो आंसर आए, दोनों अलग अलग आए हैं। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1234। कैसे है वो देखिए, ये क्या है, ये 5 के वर्ग से एक कम है, ये 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, 20 का वर्ग, 25 का स्क्वायर, ठीक है, और ये है कितने का, 30 का वर्ग से एक कम, ये 35 के वर्ग, 35 का वर्ग 1225 होता है, तो 1234 की जगह 1224 होना था। अगर 1224 होता तो ठीक हो जाता, 1234 दे दिया, गलत है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए कोड है, रेखांकित अक्षर के लिए कोड क्या होगा। ये जो ऑप्शन है, ये चारों अक्षरों के लिए एक एक कोड है। हाँ जी, गैप से तो हो ही जाएगा काजल जी, गैप से हो जाता है सवाल, बिल्कुल जी गैप से हो जाएगा। गैप तो हमने बता रखा ना, वो तो जरूर है आपको, अगर नहीं जब भी अटक जाए तो गैप उठा लीजिए। ओके जी, प्रीति मावी जी स्किप कर रहे हैं, देखते हैं। ओके ओके ओके, स्किप कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, जिनको जो पहले वो देखिए कि इसने लिख दिया कि प्रत्येक अक्षर के लिए कोड है, यहाँ चार अक्षर है, यहाँ चार ही कोड दे रखे, लेकिन कौन सा किसका है ये नहीं पता। तो अब ऐसे में देखिए, जब इसने कहा कि कोड प्रत्येक अक्षर के लिए, तो इसमें देखिए ये S19 पर, 15 पर, 13 पर, ये 5 पर, सबसे दूर ई है, तो ई के आसपास क्या होना चाहिए। देखिए, अब देखिए ये तो 19, 15, 13 और ई, सबसे अलग वाले को देखिए, ई, ई का कोड क्या हो सकता है, PHRV, तो ई के नजदीक एच है। अब इसमें कितने का अंतर है, 3 का भाई, 3 5 और 3 8 हो रहा है, तो कहीं 3 का ही तो नहीं चल रहा, सब में देखते हैं भैया। अगर मैं इसको करूं 19, 19 और 3 22, 22 पर वी होना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ओ 15, 15 3 18, आर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ई 5 3 8, बिल्कुल ठीक है। एम, एम 13, 13 और 3 16, 16 पर पी है, ऑप्शन ए आ गया। अब तो आ गया विष्णु जी, ठीक है ना, क्लियर, इसीलिए तो लाए ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे सोचेंगे हो क्या रहा पता नहीं। तो इसने क्या कहा कि ये जो, देखिए लैंग्वेज पढ़िए, दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर के लिए एक कोड है, प्रत्येक अक्षर के लिए एक कोड है, रेखांकित अक्षर के लिए कोड क्या होगा, एम के लिए कोड बताना है। तो हमने कहां से ढूंढा है, वो हमने दूर वाले को पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं कोड बनाएगा तो सेम ही पैटर्न लेगा ना। लॉजिक समझ में आ गया भैया, तीन तीन का था। राम राम जी, सौरभ बैसला जी, राम राम भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुच्चय देखते हैं भाई, इसमें भी बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं, दो एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया। सोनिया प्रदीप जी नमस्कार भाई, नमस्कार।
वीरेंद्र सिंह जी, कपिल सैनी जी, नेहा नागर जी, कृष्णा जी, ओके जी, बहुत बढ़िया भाई। डी बता रहे हैं सभी के सभी, आ जाते हैं। हो क्या रहा है वो देखिए, इसमें क्या कर रखा है, इन दोनों को जोड़ा 124 आ गया, और आधा कर दिया 62 बीच में आ गया। इनको जोड़ा 114, 114 का आधा 57, इनको जोड़ा 144, आधा 72, ऑप्शन डी आ गया। पहले और तीसरे को जोड़कर आधा करेंगे, दूसरी संख्या मिल रही है, बस यही लग रहा है भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, कंग्रेज करण जी, बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइए भाई। अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जी, ये वीरेंद्र सिंह जी, ये होता है, प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। कल हम आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके इस एग्जाम के डर को भी दूर करने वाले हैं। कल ले आते हैं, वैसे लानी आज थी लेकिन किसी कारण से नहीं ले पा रहे आए, तो कल लाएंगे। कल हम आपके लिए जीके स्पेशल, आपके लिए हिंदी स्पेशल, और एक क्लास ऐसी जरूर लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें हम आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, समझ में आए, ठीक है जी। आप पर क्या बीत रही है मुझे मालूम है, जिनका टेस्ट सर पर है, तो उनके लिए स्पेशल एक क्लास जरूर होगी। ओके, बहुत बढ़िया भाई। तो क्या कर रखा है कि पहली संख्या का स्क्वायर करा, और दूसरी संख्या के डबल को इसमें से घटा दिया, इसका स्क्वायर और दूसरी संख्या के डबल को इसमें से घटा दिया, तीसरी मिल गई। आंसर आ गया ये 25 में से 20 घटाया 5 आ गया। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये है पहली वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मेरे मेरे पास यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन है, अगर कहेंगे तो ठीक है, अगर आज करा दूंगा, और अगर कहेंगे कि नहीं जी इनके लिए स्पेशल क्लास हो, तो फिर जो है ना, कुछ क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन बनाकर बनाने पड़ते हैं भाई, ये तो बनाकर फिर आपको पूरा का पूरा एक क्लास स्पेशल इसके ले लेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। पीले बक्से के नीचे उतने ही बक्से जितने कि इसके ऊपर। काले और पीले बक्से के बीच 2 बक्से रखे गए हैं। बैंगनी बक्सा पीले बक्से के ऊपर परंतु नारंगी बक्से के नीचे रखा गया है। लाल और हरे बक्से ना तो सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे। लाल बक्सा हरे बक्से के ठीक नीचे रखा जाता है। सबसे नीचे नीला बक्सा नहीं है, सबसे ऊपर नारंगी बक्सा नहीं है। इतनी जानकारी दे दी। किस किस को दिक्कत आती है ऐसे में, ट्राई करिए पहले। सबसे आसान है पहेली का ये क्वेश्चन, फिर लेवल बढ़ाकर भी बताने वाले हैं। ओके जी, राम राम जी, दीपक कुमार जी। ओके जी, रामिका पंडित जी। तो पहली वाले इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और अब जो है फिर हम, मतलब लेवल, बहुत बड़े लेवल के भी क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है जी। ओके जी, देखते हैं जी। देखते हैं भाई, कुछ आंसर आ रहे हैं। किस किस को प्रॉब्लम आ रही है इस सवाल को हैंडल करने में, वो बताइए पहले। आंसर अलग अलग दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ से, और किस किस को प्रॉब्लम आ रही है, जो कह रही थी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ठीक भाई। 3 ब्लू, क्या बोले, ब्लैक, एक। कोई 3 बता रहा, कोई एक बता रहा, कोई ब्लू बता रहा, कोई ब्लैक बता रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे सवालों को करने के लिए। सबसे पहले एक पैटर्न पकड़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। 7 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, पीले बक्से के नीचे उतने ही बक्से हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, पहले हम ये काम करते हैं, यहां पर नंबर डाल लेते हैं, 1 2
3 4 5 6 7। या तो नंबर डालो या लाइन खींच लो, तो कोई जरूरत नहीं है। नंबर की जरूरत है तो ऐसा मकान है, मकान नंबर दे रखे, हो सकता नीचे से ऊपर, हो सकता ऊपर से नीचे, तो उसी हिसाब से। इसमें तो नंबरिंग का सिस्टम नहीं है, तो हमने ऊपर से कर लिया। पीले बक्से के नीचे उतने ही बक्से जितने की इसके ऊपर है। अब यानी कि पीला बक्सा है, बीच में है, और बीच में कौन, यहां पर आएगा पीला बक्सा। इसके ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। काले और पीले बक्से के बीच 2 बक्से रखे गए हैं। अब काला या तो ऊपर है या नीचे है, काला या तो ऊपर है या नीचे है। तो अब आपको करना क्या है ऐसे सवाल में, कि एक तो रखो जो ओरिजिनल है, और एक रखो जहां संभावना है। यानी कि पीला बक्सा तो यहां फिक्स हो गया है, अब इधर रख देता हूं मैं काला, यानी ये हो सकता पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को अलग रख लो थोड़ा सा, जो टफ क्वेश्चन है वो उनको करने में आसानी होगी आपको ऐसे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, वरना तो फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। काले और पीले बक्से के बीच 2 बक्से रखे गए, दो तभी तो होगा। बैंगनी बक्सा पीले बक्से के ऊपर परंतु नारंगी बक्से के नीचे रखा है, तो बैंगनी पीले के ऊपर है, तो यहां पर हो गया बैंगनी, और यहां हो गया नारंगी। बैंगनी बक्सा पीले बक्से के ऊपर परंतु नारंगी बक्से के नीचे रखा गया है। लाल और हरे बक्से ना तो सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे। लाल और हरे बक्से ना तो सबसे ऊपर है ना सबसे नीचे, तो लाल और हरे यहां आएंगे। लाल बक्सा हरे बक्से के ठीक नीचे रखा है, तो इसका मतलब यहां पर हरा है और यहां पर लाल है। ठीक है, सबसे नीचे नीला बक्सा नहीं है, सबसे नीचे नीला बक्सा नहीं है। सबसे ऊपर नारंगी बक्सा नहीं है, नारंगी भी ऊपर नहीं है। सबसे नीचे नीला बक्सा नहीं है, तो नीला सबसे नीचे नहीं है, तो नीला सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर नारंगी बक्सा नहीं है, नारंगी भी नहीं है, तो अब बच गया कि ऊपर नीला हो गया तो नीचे आ गया काला। ठीक है भैया, सबसे नीचे नीला बक्सा नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा है काले और बैंगनी के बीच कितने बक्से हैं। काला और बैंगनी, काला और बैंगनी के बीच 3 बक्से हैं भैया। ठीक है, सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है, सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है भैया, नीले रंग का बक्सा भाई। हैप्पी बर्थडे। अरे भाई चेतन कुमार जी, आज इतना कहां से बर्थडे उठा लिया मेरा। चेतन जी आज हमारा बर्थडे नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करेंगे ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मुझे ये बताओ, पहले पहली इस तरह की आज ही कराएं या स्पेशल क्लास लाएं इसके लिए, बताइए जल्दी से। अंग्रेज जी आज नहीं है भैया, बताइए। इस सवाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अब। स्पेशल, स्पेशल सर स्पेशल। अरे कुछ कह रहे आज ही, कुछ कह रहे स्पेशल। एक तो करा दिया ना, आज ही करा दो भाई। बराबर टक्कर चल रही है, कैसे करूं मैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी सप्ताह में एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर एक स्पेशल में ले लेंगे। चलो देखते हैं पहले। किसी सप्ताह में रविवार से शनिवार तक 7 अलग अलग दोस्त एक पार्टी करते हैं। 7 दोस्त हैं। ठीक है, महेश जुबिन से ठीक पहले पार्टी देता है। योगेश के पहले 5 दोस्त पार्टी देते हैं। डेविड और योगेश के बीच 2 दोस्त पार्टी देते हैं। जितने दोस्त डेविड के बाद पार्टी देते उतने ही दोस्त कपिल से पहले पार्टी देते। विकास रविवार को पार्टी नहीं देता, रवि विकास के बाद पार्टी देता है। करो भाई, करिए जी, कीजिए। तब तक करते हैं, मैं पानी ले लूंगा तब तक तो। ऐसे करते सिंगल नॉलेज वाले, जो सिंगल जानकारी वाले उनको आज करा देते हैं, जो डबल वाले रहते हैं उनको बाद में करा देंगे। ठीक है, दोनों का रह जाएगा आपका। इसमें हर लाइन पर बहुत ध्यान रखना होता है, एक भी लाइन मिस कर दी तो सारा गड़बड़ हो जाता है।
कोई नहीं जी, देखिए होली पर हमारे एक स्टूडेंट आए थे। एक क्या मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, अलग अलग गांव से बहुत सारे। तो देखिए, जब इतना दूर से रंग लगाने के लिए आ रहे तो हमें बुरा क्यों लगेगा। ठीक जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा भी लगाया रंग कि 3 दिन तक छूटा नहीं। तो उसमें क्या बुराई क्या है भाई, रंग का त्योहार तो रंग ही लगाएंगे ना। ओके। ओके जी, जुबिन 5। ठीक है भाई, आ जाते हैं तो अब इस सवाल को पढ़ते हैं। पहली लाइन में इसने क्या कहा, किसी सप्ताह में रविवार से शनिवार तक 7 अलग अलग दोस्त एक पार्टी करते हैं। यानी शुरुआत रविवार से होती है शनिवार तक। ठीक है, 7 दोस्त हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, शुक्र, शनि। अब हमें तो पूरा समझाना होता है तो इसलिए पूरा लिखते हैं। महेश जुबिन से ठीक पहले पार्टी देता है। योगेश के पहले 5 दोस्त पार्टी देते हैं। योगेश से पहले 5 दोस्त, 1 2 3 4 5। तो योगेश शुक्रवार को देता है। डेविड और योगेश के बीच 2 दोस्त पार्टी देते हैं। डेविड और योगेश के बीच 2 दोस्त पार्टी देते हैं, यानी डेविड नीचे तो हो नहीं सकता, तो यहां पर डेविड पार्टी देता है भैया। 2 दोस्त ये होते हैं। ठीक है। जितने दोस्त डेविड के बाद पार्टी देते हैं उतने ही दोस्त कपिल से पहले पार्टी देते हैं। तो डेविड के बाद कितने हैं, 4। तो कपिल से पहले भी 4 होंगे, यानी कपिल यहां पर है भैया। जितने दोस्त डेविड से के बाद पार्टी देते हैं उतने ही दोस्त कपिल से पहले। तो डेविड के बाद 4 दोस्त हैं तो कपिल से पहले 4 है। विकास रविवार को पार्टी नहीं देता। विकास रविवार को पार्टी नहीं देता। रवि विकास के बाद पार्टी देता है। रवि विकास के बाद। अब देखिए, रवि विकास के बाद पार्टी देता है। विकास रविवार को पार्टी नहीं देता है। विकास रविवार को पार्टी नहीं देता। विकास यहां दे सकता है, यहां दे सकता है। ठीक है। ओके जी। महेश जुबिन से ठीक पहले, एक तो होता पहले या बाद में, एक होता ठीक पहले। महेश जुबिन से ठीक पहले। अब देखिए कहां पर लगातार 2 बचे हुए, यहां नहीं, यहां नहीं, यहीं बच रहे हैं। तो महेश और जुबिन यहीं पर देंगे भैया। महेश और जुबिन। ठीक है। रवि विकास के बाद पार्टी देता है। रवि विकास के बाद पार्टी देता है तो इसका मतलब विकास यहां पर और रवि यहां पर। शनिवार को रविवार। ठीक हो गए भाई सारे। ओके। तो क्या पूछ रहा है, मंगलवार को कौन पार्टी देता है। मंगलवार को डेविड जी हैं। जुबिन के बाद कितने दोस्त पार्टी देते हैं। जुबिन के बाद 5 दोस्तों ने पार्टी दी है। आंसर आ गया डेविड और 5। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 रसायन LMNO P और Q विभिन्न रंगों की बोतलों यथा हरी, लाल, नीली, सफेद, गुलाबी और बैंगनी में रखे गए हैं। पर जरूरी नहीं कि इस क्रम में। इन बोतलों को बाएं से दाएं लगा जाता है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें शामिल कर ली। एक तो क्रम याद रखना है, रंग याद रखना है, और बोतल का नाम याद रखना है। मतलब केमिकल का नाम, बोतल का कलर और उनका सीरीज। 2 चीजें हो गई, अब तक सिंगल चीज चल रही थी। ठीक है जी। रसायन M सफेद बोतल में रखा गया है। रसायन L हरी बोतल में नहीं रखा गया है और बैंगनी बोतल के एकदम बाएं रखा गया है। रसायन O नीली बोतल में रखा गया और ठीक उन बोतलों के बीच में जिनमें रसायन L व M है। लाल बोतल बाएं छोर पर है। रसायन Q वाली बोतल किसी भी छोर पर नहीं है। हरी बोतल दाएं छोर पर है। रसायन P सफेद बोतल के पास नहीं रखा गया है। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हाँ जी, कंफ्यूजिंग तो है लेवल। पहले दोनों एक लेवल के थे, ये है तो इसके बाद और भी टफ लेवल है। अगर आप कहें तो फिर इसको स्किप कर देते हैं, स्पेशल में क्लास में ले लेंगे।
बताइए, कंफ्यूजिंग तो है, थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाएंगे ना। हर्ष कुमार जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वही तो, इससे भी थोड़ा सा लेवल और भी बहुत टफ लेवल बन सकता है ये तो। स्किप कर रहे हैं नेहा नागर जी, सोनिया प्रदीप जी। अब मुझे ये बताओ, इनको आज ही कराना है या बाद में? स्किप कर रहे हैं काजल जी। देखिए, स्किप करने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम चलेगा। हाँ जी, अनुज कुमार जी बोल रहे हैं भैया पेपर में आ गए तो बाद में स्किप, अलग क्लास, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं जी अलग क्लास करा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। इस वाले को आज करा देते, ठीक है जी, बस इसको आज करा देते, बाकी को बाद में, क्योंकि इनसे टफ लेवल भी है अभी। ठीक है, फिर आप प्रेशर में आ जाए, कुछ फायदा नहीं। तो पहले तो होते जिसमें सिंगल जानकारी होती है, इसमें अब डबल जानकारी हो गई है। तो देखिए, ये कह रहा है 6 बोतल रखी गई है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं रखी जाती है, ठीक है। तो हमने 6 बोतलों को ऐसे रख लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर हमने ऐसे रख दिया, जो फिक्स होता रहेगा उसी को लिखेंगे। रसायन एम सफेद बोतल में रखा गया, रसायन एल हरी बोतल में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो रसायन एम सफेद बोतल में रखा गया है, रसायन एल हरी बोतल में नहीं रखा गया है। तो एम जो है सफेद बोतल में है, ये तो ऊपर जानकारी लेते हैं हम पूरी, ठीक है। इससे ये ओरिजिनल वाली जानकारी लेंगे, इससे नीचे जो है जो जानकारी पता चलती रहे उसको लिखेंगे। रसायन एम सफेद बोतल में, एम जो है सफेद में है। अब ये नहीं पता हमें कहां पर है। रसायन एल हरी बोतल में नहीं है, एल, रसायन एल हरी में बोतल में नहीं है, हरी में एल नहीं है, याद रखना, ये क्रॉस में लगा दिया मैंने। और बोतल में नहीं है, और बैंगनी बोतल के एकदम बाएं रखा गया है, बैंगनी के एकदम बाएं है, बैंगनी के एकदम बाएं है एल जो है, ठीक है। तो यहां पर बैंगनी बोतल जो है इसके ठीक लेफ्ट में है, ये भी ध्यान रखना है ये, ओके। रसायन और नीली बोतल में रखा गया और ठीक उन बोतलों के बीच में जिनमें रसायन एल व एम है, रसायन एल और एम है, उनके बीच में, एल और एम के बीच में कौन रखा गया है? ओ रखा गया है, ओ रखा गया है, एल और एम के बीच में ओ रखा गया है, ठीक है। और कौन सी में? रसायन ओ नीली बोतल में, ये नीली बोतल में। ये क्लियर हो गया? अब देखिए भाई, फिर से देखिए क्या कह रहा है। रसायन एल हरी बोतल में नहीं है, हरी बोतल में नहीं है, और बैंगनी बोतल के एकदम बाएं है। भाई हमारा बैंगनी बोतल है, बैंगनी के बाएं एल है, ठीक है। और रसायन ओ जो है नीली बोतल में रखा गया ठीक उन बोतलों के बीच में जिनमें रसायन एल व एम है। तो एल और एम के बीच में ओ रखना है यहां पर, यानी ये कम से कम ये सीरीज तो हमें क्लियर होगी भाई। यहां पर बस ये है कि यहां हरी बोतल नहीं है, कोई और बोतल है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाल बोतल बाएं छोर पर है, लाल बोतल यहां पर है भैया, सबसे पहले हमें यहां पर पता चला ये लाल बोतल है, यहां तक ठीक है। लाल बोतल बाएं छोर पर है, रसायन क्यू वाली बोतल किसी भी छोर पर नहीं है, जो क्यू वाली बोतल है वो किसी भी छोर पर नहीं है। अब देखिए हमारे पास 5 बच रही है, ये 4 बोतल जो है यहां चलनी है भाई हमारी, ठीक है। अब देखिए और चलते हैं। हरी बोतल दाएं छोर पर है, हरी बोतल दाएं छोर पर है, यहां पर हरी बोतल है, हरी बोतल दाएं छोर पर है, अच्छा जी। और अब ये जो बच गई हमारे पास 1 2 3 4, तो ये 4 बोतल यही तो आएंगी, यहां पर हरी है नहीं, तो यहां पर सफेद नीली, एक खाली और बैंगनी, यहां पर सफेद नीली और ये खाली हो गई है, एक यहां बैंगनी हो गई है। अब जो भी बच रहा है, एक कलर तो बच रहा है, उसको देख लो कौन सा, गुलाबी, गुलाबी आ गया यहां पर, यहां पर गुलाबी बोतल आ गई है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब इनके कलर लिखे हुए, एम ओ एल, एम ओ एल तो लिखा हुआ है, एम ओ एल, एम ओ एल, ठीक है। और पढ़ते हैं। रसायन एम सफेद बोतल में रखा गया है, सफेद बोतल में एम हो चुका है। रसायन एल हरी बोतल में नहीं रखा गया है, एल यहां पर हो गया, गुलाबी में हो गया है, ठीक है। रसायन ओ नीली बोतल में रखा गया है और ठीक उन बोतलों के बीच में, नीली में ओ हो गया है जिनमें एल व एम है, एल व एम के बीच है। लाल बोतल बाएं छोर पर है, रसायन क्यू वाली बोतल किसी भी छोर पर नहीं है, रसायन क्यू, क्यू यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो रसायन क्यू यहां पर है, ठीक है। केमिकल क्यू वाली बोतल किसी भी छोर पर नहीं है। हरी बोतल दाएं छोर पर है, रसायन पी सफेद बोतल के पास नहीं रखा है, रसायन पी जो सफेद के पास नहीं है, तो पी इधर नहीं है तो पी इधर है। बच कौन सा गया? एल एम एन ओ पी, जो भी बचा एन बच गया यहां पर। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा, क्लियर है?
कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लीजिए, इसको स्पेशल क्लास में हम इसको भी करा देंगे, दोबारा से करा देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए, इसके बाद ये हो चुका है, ये है 12 लोग दो समांतर पंक्तियों में खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 दोस्त हैं, उनके पुत्र और पत्नी का नाम है। 5 दोस्त है, उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हैं, 3 जानकारी दे रहा है, ठीक है। 7 दोस्त हैं, कुछ खेल रहे हैं, खेल है और कौन से फल को पसंद कर रहे हैं वो है। 7 दोस्त हैं, उनके साथ खेल है और उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले फल हैं, ये भी बताएंगे आपको। नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं हुआ जी, कल कराएंगे, इसलिए छोड़ तो रहे ना अब, ठीक है। और ये भी है, तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है और बता देंगे, छोड़िए अब आप इस सवाल पर आइए। ये कुछ क्वेश्चन है और ऐसे ही और सवाल जोड़ देंगे हम अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा क्लास में आपको उनको बता दिया जाएगा। बताइए इसको। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बड़ा अच्छा शानदार एक तरीका बताने वाला हूं ऐसे में। राम राम जी, आशीष सांगवान जी, राम राम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, इसने कहा 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 14 है, तो इसने 14 दिया, ये तो क्लियर कर दी। अब देखिए इनमें 8 6 14, 8 6 14, 9 5 14, 5 8 13, ये नहीं हो सकता, ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर इसने क्या कहा, संख्या के अंक पलट दिए जाए तो एक 18 कम हो जाती है, पलटने पर कम हो रही है, अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये बढ़ेगी, ये पलटूंगा तो बढ़ेगी, तो यही आंसर आ गया, पहली बात तो यही है। लेकिन मुझे इसने में संतुष्ट नहीं होना, मुझे एक रूल और पकड़ना है ऐसे सवालों में। देखिए, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या में 9 18 27 जोड़ने पर या घटाने पर संख्या पलटती है। अब सपोज करिए मेरे पास एक संख्या है, मेरे पास संख्या है 51, 15 को मुझे 51 करना है, तो मुझे इसमें 36 जोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए, 15 और 36 51। दूसरा, अगर मेरे पास संख्या 17 है और मुझे इसको बदलना है तो 54 जोड़ेंगे तो मैं 71 हो जाएगा। इसके अंकों को पलटना है। अब यहां पर एक चीज नोट करिए, इसके अंकों में कितने का अंतर है, 4 का। 9 से 4 36 को भाग दिया 4 आया, इसके अंकों में 6 का अंतर है, 9 से 54 को भाग दिया 6 आया। यानी अंकों का अंतर जितना होता है उसके 9 गुना जोड़ने पर या घटाने पर अंक पलटते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या के ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 92, 92 है, इसके अंकों में कितने का अंतर है भैया, 7 का। 7 गुना 9 63, इसमें 63 घटा दीजिए, 29 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा, जितना अंकों का अंतर होता है उसका 9 गुना या तो जोड़ने से या घटाने से अंक पलटते हैं। ठीक, और देखते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, कहीं जो भी मन के आए। जैसे मान लिया हमने 83 लिया, 83 में 5 का अंतर है, 45 घटा दीजिए, इसमें से 38 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब जब इसने ये कहा, हमसे क्या कहा, वह संख्या 18 कम हो जाती है, अंक पलटने पर 18 कम हो जाती है, या 18 घटाने पर अंक पलट जाते, या 18 जोड़ने पर अंक पलट जाते, तो 18 को 9 से भाग दिया 2, यानी अंकों में अंतर है 2 का, योग है 14, अंतर है 2 का। अब 2 के अंतर वाले सिर्फ यही 2 थे, अब पलट कम हो रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनल ये था, घटने पर 68 हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। तो आगे से यही ध्यान रखना है, अगर ये कहे कि इतना जोड़ने पर या घटाने पर अंक पलट रहे हैं तो उसको 9 से भाग दीजिए, आपको अंकों का अंतर मिल जाएगा। अब अंकों का योग पता, अंतर पता, तो सवाल तो फिर तो हो ही जाएगा, चुटकियों में उड़ा दोगे फिर तो आपको। ठीक है, ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार यदि 11 रुपए में 15 टॉफी देता है तो उसे 12% हानि होती है, वह किस दर से टॉफी बेचेगी उसे 35% लाभ हो। सही है, किस दर से बेचेगी उसे 35% लाभ हो। आज के क्वेश्चन सही लगे ना, लेवल अच्छा था। ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, ऊपर लिखने रुपए और नीचे लिखना मात्रा या संख्या। ओके, एक दुकानदार 11 रुपए में 15 टॉफी बेचता है, 11/15, तो उसे 12% हानि होती है, किस दर से बेचे, 35% लाभ हो। ऊपर रुपए है, नीचे मात्रा या संख्या है।
अब उसे चाहिए 35% लाभ और मिल रही है 12% हानि। जो चाहिए वो ऊपर, जो मिल रहा वो नीचे। तो 35% लाभ चाहिए तो गुणा 135 बटे मिल रहा 12% हानि तो 88। 15 से 9 बार कट गया, 9 से 8 बार कट गया, 9/8 यानी 9 रुपए में 8। ऊपर रुपए है नीचे संख्या है, 9 रुपए में 8 आंसर आ गया। जी बहुत बढ़िया, शाबाश भाई शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24, 40, 60 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? ओके जी, तुषार जी, वीरेंद्र सिंह जी, नेहा नागर जी, अंजू पाल जी, बहुत बढ़िया। सोनिया प्रदीप जी बहुत अच्छे, रचित जी बिल्कुल ठीक आंसर है 120। जिनको दिक्कत है वो देखिए। पहले देखिए इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना 120 है, यानी हमें 120 से कटने वाली संख्या चाहिए। 120 से कटने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। आपको संख्या ज्ञात ही नहीं करनी। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 9 से कटने वाली 9 की 4 अंक की सबसे बड़ी कौन सी है? 9,999, ये 9 से कट रही है। और फिर इसमें 10,008, ठीक है, ये 5 अंक की सबसे छोटी है जो 9 से कट रही है। अब ये और इसमें कितने का अंतर है? 9 से, क्योंकि 9 से काट रहे तो 9 का ही तो अंतर आएगा। जब 120 से काट रहे तो 120 का ही तो अंतर आएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी, 120 से काट रहे तो 120 का ही अंतर आएगा। ऑप्शन ए हो गया, काम खत्म। ये मत देखो कौन संख्या कौन सी है, कैलकुलेट नहीं करना, बस ये समझना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताइए भाई। इस श्रृंखला में अगला पद। और आज के क्वेश्चन कैसे लगे पहले ये कमेंट करिए जल्दी से, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, बताइए क्वेश्चन कैसे थे। लग रहा था यूपीएसआई दे के ही लेवल के क्वेश्चन है या नहीं? मोनू जी, अगराज करण जी, तुषार जी, रचित जी, सोनिया प्रदीप जी। ओके 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 ओके, बेस्ट भाई जी। तुषार जी बोल रहे बेस्ट भाई जी। सभी डी बता रहे हैं भाई, आ जाते हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो 0.5, तो इसको मैं बोलूंगा 2 अंकों में लिख लो, 0.50, 0.65, 0.85, ठीक है। और जब हम 2 अंकों में लिखेंगे, दशमलव ना भी लिखेंगे चल जाएगा। तो बिना दशमलव के लिखते हैं तो ये हो गया 50, 65, 85, 110, 140। गैप ढूंढ लीजिए, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का। 35 का जोड़ेंगे 175 आ जाएगा। नाइस क्वेश्चन थे सर, अच्छे से सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 अंकों में करके कर सकते हो आप। निखिल उत्तर की ओर 50 किलोमीटर चलता, फिर पूर्व की ओर 40 किलोमीटर और अंत में दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तन्वी दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर, अंत में उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, ये मानो। अच्छे हैं क्वेश्चन जी, बहुत अच्छे जी। सोनिया जी नाइस बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छे लगने चाहिए आपको। निखिल और तन्वी चले हैं, बताइए। कल हिंदी की भी लाएंगे और एक जीके की भी लाएंगे, सुपर फास्ट जीके में भी। और एक क्लास जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि भैया पेपर के दौरान क्या करना, कैसे करना, जो आपके मन में शंकाएं हो रही हैं, धड़कनें बढ़ रही हैं, उन सब के लिए एक क्लास स्पेशल लेकर आने कल। ठीक। ओके जी अनामिका जी, बिल्कुल। तो आ जाते हैं, आंसर अलग अलग आ रहे हैं आपके। देखिए, निखिल उत्तर की ओर 50 किलोमीटर गया, यहां से चला उत्तर की ओर 50 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 40 किलोमीटर, ये 50 गया।
फिर पूर्व की ओर 40 गया, यहां से 40 गया, और अंत में दक्षिण की ओर फिर 20 आ गया, यहां से 20 आ गया ये। ठीक है, यहां पर 20 रोक देते हैं। तन्वी दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चलती है, तन्वी चली यहां से, ये नीचे गई 50, कितनी 50। ठीक है, ये भी 50 के बराबर ही करना है इसे, 50। फिर पश्चिम की ओर 40 चलती है, और अंत में उत्तर की ओर ये 40 गई यहां पर, और फिर उत्तर की ओर कितना चलती है, 20 चलती है, उत्तर की ओर 20 चलती है। अब ये यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से ऐसे लाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 40 इधर 40 ऊपर 80 हो गया। ठीक है, अब ये टोटल 50 था, 20 यहां कट गया, 30 बच गया, ये 50 में से 20 ऊपर कट गया, तो ये यहां से और यहां तक सेंटर तक 30 और 30 60, ये 60 हो गया। अब यहां तक 60 है, ये 80 है, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। आंसर आ गया 100 किलोमीटर आंसर। 60 80 मिलकर 100 हो गया आंसर बस। पाइथागोरस से 60 80 मिलकर 100 बनता है। चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए हैस बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है, ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का पति है। कीजिए भाई, देखकर करना। आरती जी, आरती प्रजापति जी ने बी बताया है, देखते हैं। अमित गुर्जर जी ने डी बताया है, दो आंसर आ चुके हैं अब तक। सी बताया वीरेंद्र सिंह जी ने, बी। अभी तक 3 आंसर आ चुके हैं आपकी तरफ से। ओके जी, तुषार जी देखते हैं। गुड इवनिंग जी। ओके जी, बंसल जी, बी। देखते हैं भाई, डी। 3 आंसर, सी बी और डी तीनों आंसर आए हैं अभी तक आपकी तरफ से। ठीक भाई, तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। ए हैज बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है, और मैंने बताया जिसके साथ का होता है एरो दूसरे लगता है। बी के साथ का की लगा हुआ है, तो एरो लगेगा ए से बी की तरफ, एरो ऐसे लगना है। हालांकि 90% चांस होता है एरो ऐसे लगे, 10% ऐसे होता है। उल्टा एरो वाला सवाल है। ठीक है, यानी हमारा इधर से चलना भाई, हमें इधर से। ठीक है, दूसरा अब लिखते हैं। प्लस का मतलब है मां, माइनस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब है फिर मां, और हैश का मतलब है पुत्र। ठीक है, पूछ रहा एच का टी से, ये भी ध्यान रखना किसका, एच और टी, इसका और इसका पूछा है। ठीक है, ये इसकी मां है, यानी ये महिला है, पहली बात तो ये। एच महिला है, महिला में एक ही ऑप्शन है बहन, आंसर सी आ गया। चल लेकिन पढ़ते हैं। ये महिला है, ये इसका भाई, भाई की मां कौन होगी, यहां से, क्योंकि हमें एच और टी का होता ना, इसके भाई, भाई की मां मां, और मां का पुत्र भाई। ये भाई है, ये बहन है, ये तो महिला है, तो आंसर आ गया सी। एच का टी से संबंध है बहन, टी का एच से पूछता तो भाई, एरो उल्टा लगता तो शाल आ रहा है, एरो उल्टा लगता तो। और बता रखा ना ये, इसीलिए मैंने शांत खड़ा था कि भाई करने दीजिए। ये ध्यान नहीं रखते, मैं बोलता हूं कि 90% चांस ऐसा होता है, 90% की एरो ये चले, 10% चांस होता है ऐसे चले। तो मैंने ये 10% को उठा लिया, बच्चे ने गलती कर दी। ये ध्यान रखना भाई, एग्जाम हॉल में भी ये गलती हो सकती है। इस श्रृंखला में 1798वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, बताइए। 4 ऑप्शन ये दे रखे, पांचवा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लग रहा है कुछ हो रहा है तो वो बता सकते हैं आप। क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कई बार हमारे भी जल्दी से बना रहे, बिना पेन के बना रहे, तो कई बार हो जाता, तो इनमें से कोई नहीं भी रख सकते आप।
ओके जी, देखते हैं। तीन आंसर आए हैं, अलग अलग है तीनों। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं। इस श्रृंखला में 1798वें स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए श्रृंखला क्या है, ए से जेड, जेड से ए से जेड, जेड से ए, यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा, यानी 52 तक एक है। 52, फिर अगले 52 एक होंगे। तो 52 के बाद सीरीज रिपीट हो रही है। ऐसे में देखते सीरीज कितने के बाद रिपीट हो रही है, 52 के बाद। तो जितना भी है उसको 52 से भाग दे दो, जितने के बाद रिपीट हो रही है। 52 से तीन बार कटेगा ये, 156। 52 156, यहां बच गया तीन, यहां बच गया दो, और यहां कुछ नहीं बचा, यहां 8 उतार लिया। 5 से चार बार कटेगा, तो 52 104, 208, बच गया कितना, 30। 30 बचा, यानी हमें सीरीज में इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना 30 बताना है। इस सीरीज में 30वें स्थान पर क्या आएगा। तो यहां तक तो 26 हो गए, 27 28 29 30, 30 पर डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू है डी पर, ऑप्शन डी। ठीक है, 30 पर क्या आएगा, डब्ल्यू। 30वां नंबर का बताना है। पहले जितने के बाद सीरीज रिपीट होती है उतने से भाग दीजिए, जितना शेष बचे वो काउंट कर दीजिए। 30 बचा तो 30 काउंट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। इनमें से किसका जल प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से किसका जल प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहेगा। ओके जी, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, डन और काइट में एन और टी को नहीं होते, तो ये भी अपरिवर्तित थे। बाकी यहां पर एन बदल जाएगा, यहां टी बदलेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी सही है भैया, होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, बताइए। कपिल सैनी जी, नितिन कुमार जी, वर्षा रानी जी, अंगराज करण जी, तुषार धामा जी, अनुज कुमार जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है डी। बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्या कर रखा है, जैसे इन दोनों अंकों को जोड़ा 6, 6 पर एफ होता है। इन दोनों को जोड़ा 15, 15 पर ओ होता है। 18, 18 पर आर होता है। 13 पर एम होता है। यानी दो दो को जोड़कर जो नंबर आए वही अल्फाबेट लिखना है। ऐसे यहाँ 8 और 3 11, 6 3 9, 14 और 7, 11 9 14 7। ठीक है, इनको जोड़ा 6 और 2 8, 8 पर एच आएगा। 9 और 0 9, 9 पर आई आएगा। ठीक है, 4 पर डी आएगा, 5 पर ई आएगा। ऑप्शन डी आ गया, हाइड। आगे बढ़ते हैं। 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। बहुत अच्छे भाई, तो सही आंसर है 100 डिग्री। क्या करते, 30H 11/2 M, यानी घंटे में 30 की गुणा, 30 गुणा 4, 11/2 गुणा मिनट कितनी है, 40। ठीक है, तो ये हो गया 120, ये हो गया 220। ज्यादा में से कम घटा दिए, 220 में से 120 घटाया, 100 डिग्री। 30H 11/2 M। तो घंटे में 30 की, मिनट में 11/2 की गुणा करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात और, 4:40 का और 7:20 पर भी यही कोण होता है, 100 डिग्री का ही कोण होता है। एग्जामिनर के फेवरेट है ये दोनों टाइम, 4:40 और 7:20 ज्यादा पूछता है, क्योंकि 100 डिग्री आता है ना, उसको भी अच्छा लगता है एग्जामिनर को पूछना, इसलिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें और दाएं से 16वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें और दाएं से 16वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। दो अक्षर दे रखे हैं। ओके भाई, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया।
तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आपको करना क्या है, यहाँ लेफ्ट दे रखा है या राइट दे रखा है, दोनों को लेफ्ट कर लो पहले। तो यहाँ दाएं से 16 है, तो 16, 27 में 16 गया 11 है, तो यानी ये लेफ्ट से 11 है बस भाई। टोटल 27 में से घटाएंगे लेफ्ट की वैल्यू तो राइट की आ जाएगी, राइट की घटाएंगे तो लेफ्ट की आ जाएगी। यहां हमें दाएं को बाएं करना था तो 11 कर दिया, ये 27 में से घटा दिया। अब दोनों लेफ्ट वाले हो गए, दोनों लेफ्ट को जोड़िए और आधा कर दीजिए। अगर पूछ रहा बीच में, ठीक बीच में पूछ रहा तो 21 और 11 32, 32 का आधा, 32 का आधा कितना होता है 16, 16 पर पिया था, आंसर आ गया भाई। ओके चलते हैं, दोनों को लेफ्ट करिए, जोड़कर आधा कर दीजिए। चलिए भाई इस सवाल को बताइए। बहुत बढ़िया भाई। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया भाई, शाबाश जी। बिल्कुल ठीक आंसर है डी। देखिए क्या हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए यहां पर पेन लिखा, तो देखिए एक जो शब्द है वो 3 अक्षर का, 4 3 4 3 4, तो अगला 4 वाला ही आएगा। पहली बात तो ये है, 4 वाला आएगा। दूसरी बात क्या है, अब देखिए यहां पर ये पेन लिखा, एन पर खत्म हुआ, इससे +1 कर दिया ओ, आर पर हुआ +1 कर दिया एस, ए में +1 कर दिया, के में +1 कर दिया, जी में +1 करेंगे एच, और 4 अक्षर का आना है। पहले 3 है 4 है, 3 है 4 है, 3 है 4 है, तो ऑप्शन डी आ गया होल्ड। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए। इसमें सीरीज में क्या आएगा बीच में जो है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई शाबाश। क्या हो रहा है वो देखिए, ये है 9 की पावर 1, 8 की पावर 2, 7 की पावर 3, 6 की पावर 1, 5 की पावर 2, 4 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 की पावर 3, 2 की पावर 2 गायब है, 4, ऑप्शन आ गया ए। बहुत अच्छे शाबाश भाई, ये हुई ना बात। चलिए, तो ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करेंगे आज के क्वेश्चन ने, आज की क्लास ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कराई होगी। जो शुरू से जुड़े उन्हें पता कैसे थे। कल हिंदी, कल जीके, और एक क्लास जिसमें ये हमें आपको बताना कि क्या करना क्या नहीं करना एग्जाम हॉल में, जो आपका डर है उसको दूर करने के लिए एक स्पेशल क्लास भी लेकर आएंगे। अभी का इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।